Solution of NCERT Physics, Class 11, Chapter Laws of Motion. क्वेश्चन नंबर 21 हमने पिछले लेक्चर में किया था। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन, क्वेश्चन नंबर 22। इफ इन द एक्सरसाइज 5.21, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 जो हमने इस चैप्टर में अभी इससे पहले किया था उसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। द स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 21 में ये बोला गया था कि स्टोन को अगर हम सर्कुलर मोशन देते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो उसकी स्पीड जो थी वो मैक्सिमम कितनी होगी अगर स्ट्रिंग मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन को बर्दाश्त कर सकता है। यानी इफ स्ट्रिंग कैन टॉलरेट द मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन विदाउट ब्रेकिंग, तो स्पीड क्या होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 21 में सेकंड पार्ट में इसका आंसर निकाला था, 35 मीटर पर सेकंड के आसपास आया था। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इफ स्पीड इंक्रीजेस बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, यानी वो जो 35 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी उससे ज्यादा स्पीड कर दें तो क्या होगा, रस्सी टूट जाएगी। स्ट्रिंग ब्रेक सडनली, और स्ट्रिंग टूट जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द ट्रैजेक्टरी ऑफ द स्टोन आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स। तो इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन स्ट्रिंग टूटने के बाद स्टोन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके पाथ को, उसके ट्रैजेक्टरी को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 बता दूं कि वो क्या था। आप हालांकि बुक में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने रख दूं। देखिए क्वेश्चन 21 ये था, अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kg tied to the end of a string is whirled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे स्टोन को घुमाया जा रहा था, मास दिया था, रेडियस दिया था। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो हमने निकाल लिया था। क्वेश्चन 21 की बात हो रही है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन बी whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200। जब स्ट्रिंग 200 न्यूटन के बराबर का ही टेंशन बर्दाश्त कर सकती है तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था और वो हम लोगों ने निकाला भी था। और वो स्पीड आई थी अपनी 34.64 मीटर पर सेकेंड, राउंड ऑफ करें तो 35 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन 22 में क्या बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन 21 में जो स्पीड थी वो जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो 35 के आसपास आई थी उससे ज्यादा हो जाए तो फिर स्ट्रिंग टूट जाएगी। और जब बेटा सर्कुलर मोशन करते हुए स्टोन की स्ट्रिंग टूट जाएगी तो स्टोन बाहर की तरफ कहीं गिरेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव में। तो ये कहते हैं इनमें से कौन सी ट्रैजेक्टरी होगी। आंसर करने से पहले मैं आपको एक मिनट समझा दूं ये हो क्या रहा है। देखिएगा बेटा, अगर एक स्टोन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और ये स्ट्रिंग थी, स्टोन यहां पर था और टेंशन अंदर की ओर लग रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लग रहा था, mr ओमेगा स्क्वायर है mv स्क्वायर बाई आर। बेटा जब ये स्ट्रिंग टूट जाए तो स्टोन किधर गिरेगा डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहां पर है। अगर ऑब्जर्वर इसी प्लेटफॉर्म में हो जिस प्लेटफॉर्म में स्टोन घूम रहा है तब तो इसको लगेगा कि स्टोन बाहर की ओर जाएगा। और जब ऑब्जर्वर बेटे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें स्टोन घूम रहा है वहां हो ही नहीं सकता, इसका तो ऑब्जर्वर इज आउटसाइड। इमेजिन करिए कि आपका दोस्त यहां पर होता और आप यहां से देख रहे होते, अगर वो अपना हाथ छोड़ता वो इस डायरेक्शन में जाता। ये डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियली आउटवर्ड। तो ध्यान रखिएगा जब ऑब्जर्वर यहां पर होगा और स्ट्रिंग तोड़ दी जाएगी तो फिर आपको लगेगा कि ये स्टोन जो है इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसको इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिली हुई थी। कहीं पर भी स्टोन हो तो उसकी लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट से दिखाई जाती है। तो जब लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में थी तो जैसे स्ट्रिंग ब्रेक होगी ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही भागेगा। तो हमारे ऑप्शन में जो आंसर इसकी ट्रैजेक्टरी के टेंजेंशियल पाथ को बताता है वही होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड बेटा ये होता है ये जो रेडियस है इसके अलोंग बाहर की ओर जाएगा, नहीं इधर नहीं जाएगा। सेकेंड आंसर क्या है, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स है। यस बेटा यही करेक्ट आंसर है, स्टोन टेंजेंशियली आउटवर्ड जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा, द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल with tangent whose magnitude depends on the speed of the particle। इस पार्ट में कह रहे हैं कि जो स्टोन है वो बेटा टेंजेंट है, इसके साथ किसी एंगल पे जाएगा। ऐसा नहीं है, इट विल गो टेंजेंशियली आउटवर्ड नॉट एट एनी एंगल। इसका आंसर बी ही सही होगा।
इसको आप बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वहां से खड़े होकर देखेंगे तो स्टोन आपको टेंजेंशियली आउटवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर चैनल पे नए हैं बेटे तो आप काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।